Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limani from Unity Public School, Kamraj, Standard 4, Subject Hindi, Chapter 11, हवा दरबार में लाई जाए, ब्रिंग एयर टू द कोर्ट। पाठ का परिचय हम पढ़ते हैं। इस पाठ में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के विदूषक तेनालीराम द्वारा अपनी सूझबूझ और होशियारी से बगीचे की हवा को कैद कर दरबार में लाने की घटना का रोचक यहाँ पे वर्णन दिया है। तो पाठ का उद्देश्य हमें पाठ का शुद्ध पठन करना है और तेनालीराम की बुद्धिमानी का परिचय यहाँ पे लेना है और हास्य व्यंग के आनंद का अनुभव करना है। इस बार बहुत गर्मी पड़ रही थी। यहाँ पे राजा, ये राजपुरोहित और ये सारे दरबारियों हैं। ओके, एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी। महाराज कृष्णदेवराय दरबार में पसीने से लथपथ थे, यानी पसीने से भीगे हुए थे। राजपुरोहित को कुछ ज़्यादा ही गर्मी सता रही थी। ये है राजपुरोहित। वे बोले, महाराज, सुबह सवेरे बगीचे की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है। शीतल यानी ठंडा और सुगंधित यानी खुशबूदार। महाराज को बोल रहे हैं राजपुरोहित कि सुबह सवेरे बगीचे की कितनी ठंडी और खुशबूदार हवा होती है। क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती? तो यह बात सुनकर महाराज भी खुश हो गए और महाराज ने घोषणा कर दी, जो कोई भी बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। कितनी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सभी दरबारी यानी राजा के अन्य राज्य कर्मचारी जैसे मंत्री, सेनापति आदि, वो सारे दरबारी सिर झुकाकर सोचने लगे कि यह कार्य तो असंभव है, इम्पॉसिबल, यह कार्य ना हो पाए। ऐसे कोई नहीं कर सकता। भला हवा भी कोई वस्तु है कि जिसे जहाँ जहाँ उठाकर रख लिया जाए? दरबारियों ने जवाब दिया राजा को। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि शायद कोई हवा लाया हो। उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट। ओके, वो सारे एक दूसरे के सामने देखने लगे कि कोई शायद हवा लाया हो। उनके चेहरे देखकर महाराज कृष्णदेवराय निराश होकर बोले कि ये सारे दरबारी सिर झुकाकर खड़े थे। तो महाराज देवराय निराश होकर बोले, लगता है आप में से कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोले, क्या बोले? महाराज, मेरे होते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हताश, निराश, दुख होने आवश्यकता नहीं है। मेरे होते आपको मैं दुख नहीं होने देता। मैं आपके लिए बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा कैद करके लाया हूँ। उनकी बात सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी चौंक पड़े कि महाराज ने पूछा, कहाँ है हवा? महाराज ने क्या बोला? कहाँ है हवा? उसे तुरंत छोड़ो। तेनालीराम को आज्ञा मिलने की देर थी। तेनालीराम भी खड़े थे कि जब मुझे राजा बोले कि आप ले आओ हवा, तब तुरंत ही मैं हवा को लाऊं। तो उन्होंने बाहर खड़े 5 सेवकों को फौरन भीत यानी अंदर बुलाया और महाराज के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनके हाथों में अत्र, जल आदि में भीगे हुए चमेली और गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे। अत्र सैंड, जल, पानी से भीगे हुए के बड़े बड़े पंखे थे। तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज के पंखे चलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा
की हवा आने लगी। बड़े बड़े पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली, आराम मिला और उन्हें आनंद आने लगा। तेनालीराम की बुद्धि अक्ल की प्रशंसा बड़ाई करते हुए महाराज बोले, तेनालीराम, तुम हमारी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते। आज हम तुम्हें 1000 नहीं 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा अनाउंसमेंट करते हैं तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि प्रतिदिन दरबार में ऐसी ही हवा की व्यवस्था की जाए जैसे सभी दरबारियों ने तेनालीराम के सम्मान आदर में खूब तालियां बजाई। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हवा दरबार में लाई जाए, चैप्टर 11। थैंक यू स्टूडेंट्स।